आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला कारण और दूसरा तीसरा 10 कारण हम आपको बताएंगे। पहला कारण ये है कि आप एक आत्मा है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, भजन सहायता 82 अध्याय और उसका 6 वचन में लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वरी हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्योंकि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो। ये पहला कारण हुआ। और दूसरा कारण ये है, आप एक आग उजाला है। मत्ती अध्याय 3 और वचन 11 में लिखा हुआ है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यही कारण है कि प्रभु ने आपको आग का बपतिस्मा दिया, इसीलिए कोरोना आपको छू नहीं सकता। और तीसरा कारण, तुम हवा हो। यूना अध्याय 3 और वचन 8 में लिखा हुआ है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तो उसकी आवाज सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसा ही है। आपने इस वचन में देखा है कि प्रभु ने कहा कि जिधर हवा चाहती है उधर को चलती है, इसीलिए आप हवा हैं, इसलिए कोरोना का कहर आपको छू नहीं सकता। और तीसरा बात, आप संसारिक नहीं लेकिन स्वर्गीय हैं। इस हम वचन को पढ़ेंगे, अफसियों 2 अध्याय के 6 वचन में देखेंगे, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इसी कारण आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाने के कारण जे कोरोना आपको छू नहीं सकता। और चौथा कारण आपको पांचवा कारण, तुम्हारा जीवन ईश्वर में छिपा है। कलीसियों 3 अध्याय के 3 वचन में हम देखेंगे, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इसलिए क्योंकि तुम मर गए थे लेकिन तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। और 6वां कारण, तुम एक पत्थर हो। इस वचन को हम पढ़ेंगे पहला पत्रुस 2 अध्याय के 4 और 5 वचन में देखेंगे, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तुम एक पत्थर हो, तो इसी कारण तुम्हें कोरोना छू नहीं सकता। हम 7वां कारण देखेंगे, आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो। इस वचन को हम पढ़ेंगे जकरिया 2 अध्याय के 8 वचन में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझ उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आप प्रभु की आंख की पुतली है, इसी कारण कोरोना आपको छू नहीं सकता। और हम एक 8वां कारण देखेंगे, तुम एक महान मूल्य पर खरीदे गए हो। इस वचन को हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 वचन में, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप परमेश्वर के मोल लिए हुए लोग हैं, इसलिए कोरोना आपको छू नहीं सकता। 9वां कारण हम देखेंगे, तुम पर साइड इफेक्ट की छाया है। इन वचन को हम देखेंगे गलातियों 6 अध्याय के 17 वचन में, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के दागों को अपनी देह पर लिए फिरता हूँ, इसलिए मुझे कोरोना छू नहीं सकता। हम आखिरी वचन को देखेंगे जिसके कारण आपको कोरोना छू नहीं सकता। आखिरी कारण क्या है, तुम उसके रक्त के द्वारा जीते हो। इस वचन को हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 वचन में, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, वहां तक कि मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर के नाम दी तारीफ हुई। इसी 10 वचनों के कारण कोरोना आपको कभी छू नहीं सकता। प्रिय बहन भाइयों, हमने आपको 10 वचन बताए हैं जिसके कारण कोरोना आपको कभी छू नहीं सकता। पहला कारण, आप एक आत्मा है,
कोरोना आत्माओं पर हमला नहीं कर सकता। दूसरा, आप एक आग हैं, कोरोना आग का विरोध नहीं कर सकता। तीसरा, आप तुम हवा हो, कोरोना हवा पर हमला नहीं करता। चौथा, आप संसारिक नहीं लेकिन स्वर्गीय हैं, कोरोना पृथ्वी पर है। तुम्हारा जीवन ईश्वर में छिपा है, कोरोना परमेश्वर को छू नहीं सकता। छठवां, तुम एक पत्थर हो, कोरोना का पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं है। सातवां, आप परमेश्वर की आंख की पुत्री हो, कोरोना परमेश्वर की आंख में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम एक महान मूल्य पर खरीदे गए हो, कोरोना यीशु के हाथों से कुछ भी छीन नहीं सकता। नौवां, तुम एक क्राइस्ट की छाप हो, कोरोना मसीह को चोट नहीं पहुंचा सकता। 10वां, तुम उसके रक्त के द्वारा जीते हो, कोरोना 2000 साल पहले जीत को पलट नहीं सकता। केवल अपने आप को प्रशस्त रखें और यीशु आपका ईश्वर, आपका उद्धार करता है। प्रतिदिन उसके वचन पर अपना विश्वास बनाएं। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक बीमारी एवं महामारी से सुरक्षित रखे। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।